क्रिकेट के गलियारों में कुछ कहानियां शोर से नहीं बल्कि खामोश तपस्या से लिखी जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही अडिग मुसाफिर की है जिसने वक्त के पहियों को अपनी जिद से घुमा दिया। नाम है पारस डोगरा। मंच है रणजी ट्रॉफी और समय है पूरे 8,855 दिन। 1 नवंबर 2001 को हिमाचल प्रदेश की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने वाला 16 वर्षीय लड़का शायद नहीं जानता था कि उसका असली मुकाबला गेंदबाजों से नहीं समय से होगा। 28 फरवरी 2026 को वही खिलाड़ी 41 वर्ष की आयु में जम्मू कश्मीर को उसका पहला रणजी खिताब दिलाकर इतिहास में दर्ज हो गया। यह केवल एक ट्रॉफी नहीं थी, यह धैर्य की सार्वजनिक घोषणा थी। 25 वर्षों की साधना बिना शोर के। पारस डोगरा का करियर आतिशबाजी की तरह नहीं चमका, वह धीमी आंच पर पका। 2000 के दशक के मध्य से लेकर 2016 तक वे भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में रहे। उनके अधिकतर रन रणजी ट्रॉफी के निचले स्तर पर बने, जहां रोशनी कम थी और चर्चा भी सीमित। रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन पार करने वाले वे चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हुए। उनसे पहले इस मुकाम पर वसीम जाफर जैसे बल्लेबाज पहुंचे थे। अंतर यह था कि जाफर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेला, जबकि डोगरा की पूरी विरासत घरेलू क्रिकेट की मिट्टी में गड़ी गई। लगभग 48 के औसत के साथ 2.5 दशक तक खेलना केवल प्रतिभा ही नहीं, मानसिक स्थिरता का प्रमाण है। 2013 जब दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। 2012-13 का रणजी सत्र उनके करियर का शिखर प्रतीत हो रहा था। 8 मैचों में 5 शतक, जिनमें लगातार 3 पारियां शामिल थी। उसी फॉर्म ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और 2013 में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट श्रृंखला के लिए उन्हें इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। लेकिन अवसर छोटा रहा। 1 मैच, 1 पारी, 7 रन और फिर सन्नाटा। यह वही मोड़ था जहां कई करियर धीमे पड़ जाते हैं। डोगरा नहीं रुके, उन्होंने फिर रन बनाए। 2015-16 के सत्र में त्रिपुरा और सर्विसेज के खिलाफ लगातार पारियों में अपने करियर के 6ठे और 7वें दोहरे शतक जड़े। उस सत्र में उन्होंने 703 रन बनाए और उनका औसत 78.11 रहा। रणजी में 9 दोहरे शतक लगाकर उन्होंने खुद को उस सूची में स्थापित किया जिसमें चेतेश्वर पुजारा जैसे नाम दर्ज हैं। उन्होंने चयनकर्ताओं से बहस नहीं की, उन्होंने स्कोरबोर्ड को अपना प्रवक्ता बनाया। आईपीएल में लिमिटेड चांस, घरेलू क्रिकेट में विशाल आंकड़े होने के बावजूद इंडियन प्रीमियर लीग में उनका सफर सीमित रहा। 2010 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 9 मैच खेले और सर्वोच्च स्कोर 41 रहा। 2012 में किंग्स 11 पंजाब के लिए 3 मैच खेले। 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 1 मैच खेला। 2016 की नीलामी में गुजरात लायंस ने उन्हें उनके आधार मूल्य 10 लाख रुपए में खरीदा। कप्तानी शब्दों से नहीं, उदाहरण से। 2024 में जब उन्होंने जम्मू कश्मीर की कप्तानी संभाली, टीम संभावनाओं से भरी हुई थी, पर अनुभव की कमी थी। डोगरा ने भूमिका बदली, लेकिन स्वभाव नहीं। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ऊंची आवाज नहीं उठाई, उन्होंने अभ्यास सत्र में अतिरिक्त समय दिया। जब मैच दबाव में गया, वे क्रीज पर टिके रहे। उनकी कप्तानी शोरगुल वाली नहीं थी, वह संतुलन देने वाली थी। उन्होंने टीम को सिखाया कि जीत पहले मन में बनती है, फिर स्कोरबोर्ड पर। 28 फरवरी 1 तारीख 2 अर्थ। 28 फरवरी 2009 को उन्होंने अपने पिता को खोया था। वह दिन निजी शोक का दिन था। 28 फरवरी 2026 को उन्होंने रणजी ट्रॉफी उठाई। वह दिन सार्वजनिक विजय का दिन था। 17 वर्षों के अंतराल में एक बेटा अपने भीतर एक अधूरी प्रतिज्ञा लिए फिर चला। जब ट्रॉफी उनके हाथ में थी, वह क्षण केवल राज्य की जीत नहीं था, वह एक निजी शांति का क्षण था। विरासत जो हेडलाइन से बड़ी है। भारतीय क्रिकेट में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां ही चर्चा का केंद्र बनती है, लेकिन घरेलू क्रिकेट की अपनी परंपरा है, अपने तपस्वी हैं। पारस डोगरा उन्हीं में से एक हैं। 25 वर्षों की निरंतरता, 10,000 से अधिक रन और 41 वर्ष की आयु में एक ऐतिहासिक खिताब। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, चरित्र का प्रमाण है।
8,885 दिनों का यह सफर हमें याद दिलाता है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी उसे दशकों की प्रतीक्षा चाहिए होती है, और जब वो आती है तो वह केवल एक ट्रॉफी नहीं लाती, वह यह प्रमाणित करती है कि अडिग रहना भी एक प्रतिभा है।